बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ओवरसीज़ विद राहत राव। आज मैंने एक ऐसा क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, जिसको देखने के बाद मैं प्रोग्राम करने पर मजबूर हुआ कि मैंने देखा कि कुछ लोग नारे लगा रहे हैं और फ़ौज की गाड़ी है वो पीछे रिवर्स गेयर पे बैक जा रही है ना, और किसी ने वो वीडियो लगाई और उस पर बहुत कुछ उसने कहा और लिखा और बोला। बात यह है कि ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश है। हमारे जितने भी अदारे हैं, सबसे मज़बूत अदारा पाकिस्तान में फ़ौज का अदारा है, और फ़ौज जो है वो 7 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। किसी एक बंदे की फ़ौज नहीं है। किसी एक बंदे के साथ आपका इख्तलाफ है, किसी एक बंदे की गलती पर या 4 बंदों की गलती पर आप 7 लाख की अफवाज की कुर्बानियाँ और उनकी मेहनत, सब रोज़ जो मुल्क की में वो उनका किरदार है, उस पर आप जो है वो उंगली नहीं उठा सकते। माई ग्रैंडफादर वाज अ मिलिट्री मैन, माई ब्रदर इन लॉ इज इन मिलिट्री, माई कजन्स आर इन मिलिट्री, एंड माई 40 to 50% in people in military, they belong to my tribe. So I know the people who serve in the country, in the military. They are जो वो कुर्बानियाँ देते हैं, जो वो मेहनत करते हैं दिन रात, और जो उनका मुल्क के लिए, लोगों के लिए जज्बा है। जब सैलाब आता है तो फ़ौज को बुलाया जाता है, जब ज़लज़ला आता है फ़ौज को बुलाया जाता है, जब कोई और नागहानी आफत आती है फ़ौज को बुलाया जाता है, जब जो है, और बाकी तो वो उनका काम ही है वहाँ पर सरहदों की हिफाजत करना, वो तो वो करते ही हैं। उसके अलावा भी मुल्क के जो अंदरूनी कोई भी मसला होता है, वापडा में लोग जो है, वापडा सही काम नहीं कर रहा तो फ़ौज को बुलाया जाता है, कोई अदारा सही काम नहीं कर रहा तो फ़ौज को बुलाया जाता है। और ये जो अब एक बयानिया जो चीज़ें हो रही हैं, ये अगर कोई एक बंदा गलत है, वो कितने अरसे रहेगा, वो चला जाएगा। लेकिन आप एक फ़ौज के ऊपर, एक अदारे के ऊपर, या एक आम मिलिट्री की गाड़ी जा रही है, उसको आप इस तरह का सलूक कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिन चीज़ों के साथ फ़ौज को जोड़ा जा रहा है वो भी गलत है। और जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, उसमें जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं, और उनमें कुछ हमसाया मुल्क भी इन्वॉल्व हैं। मैंने आज ये आपको एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इसकी साजिश जो है पाकिस्तान में नहीं हुई। अगर जिन लोगों पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या किसी अदारे के लिए एक आदमी को करना कोई मसला नहीं, तो वो कीनिया में जाने का उन्होंने क्यों इंतज़ार किया? ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, और इसके पीछे 2 से ज़्यादा मुल्क इन्वॉल्व हैं, और 2 मुल्क जो हैं वो हमसाया मुल्क हैं, और हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं कैमरे के सामने उतना ही बता सकता हूँ जितना मैंने बता दिया है। इसलिए मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी कुछ भी मेरा ताल्लुक़ है, सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, उसके बाद पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं राहत राव हूँ या किसी पार्टी का हूँ। मैं सबसे पहले अपने मुल्क के साथ खड़ा हूँ, अपनी रियासत के साथ खड़ा हूँ, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि खुदारा इस मामले में इदारों को बदनाम ना करें, इदारों के ख़िलाफ़ ऐसी बातें ना सोशल मीडिया पे करें, और ना ही पब्लिक में करें, और वैसे भी ड्राइंग रूम में भी। क्योंकि जब ये साजिश मुझे कामयाब होती नज़र आ रही है कि आपके लोग जो हैं वो अब अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करें, ये बहुत दुख की बात है, और ये बड़ी गलत बात है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो दुश्मन है वो हमारे अंदर ये कामयाब हो रहा है, और हमारी फ़ौज को और हमारे अदारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ को समझें। ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है हमारे ख़िलाफ़, और उसमें बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं। नाम इसलिए नहीं ले सकते कि क्योंकि हमें मना किया गया है हमारे सोर्स ने कि आप नाम ना लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।